साथियों, मैं बात कर रहा हूं आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। सबसे पहले मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, क्या इसका फॉर्मूला है और इसके मेन फॉर्मूले कौन से वो बताऊं और उसके बाद में इसके क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके इसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है। और अगर आप एमएससी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर सब में ये सिलेबस में दे रखा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लीजिए मैं बात करता हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी मैंने शॉर्ट में लिख दिया एलटी, फुल फॉर्म यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए हमारे पास में सबसे पहले एक फंक्शन होना चाहिए एफ एक्स, ठीक है। और ये फंक्शन एफ एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन एंड देन इक्वल 0, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है। तो उस कंडीशन में एक जो इंटीग्रल होता है 0 टू इनफाइनाइट और e पावर माइनस का पी एक्स, और फिर ये जो फंक्शन एफ एक्स हमने लिया और उसके बाद में dx, ये कहलाएगा आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसमें एक खास बात, यहाँ बहुत सारी बुक में यहाँ p की जगह s ले रखा है, x की जगह फंक्शन f को t का फंक्शन ले रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अब इस फिगर को ध्यान रखें, हमारे पास क्वेश्चन में एफ एक्स गिवन होगा, उस एफ एक्स के बेस पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कहलाएगा जो इंटीग्रेशन है। अब इसमें एक शर्त ये है कि यहाँ जो आपके ये p है, p आपके ऐसा लेना पड़ेगा कि हमारे एफ एक्स जो है वो कन्वर्जेंट हो। सबसे खास बात अभिसारी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें p ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा हमेशा ही। अगर आप यहाँ s लेते हैं तो s ग्रेटर देन 0 वाली शर्त लागू होगी, क्योंकि इसी के लिए हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है वो कन्वर्जेंट होगा। अगर p लेस देन या इक्वल देन 0 कर दिया तो उस कंडीशन में वो अभिसारी हो जाएगा। लेकिन लाप्लास के लिए p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इससे हमारे ये कन्वर्जेंट होगा। तो ये आपका हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसका नोटेशन जो आएगा वो आपके सबसे पहले आप इसमें कैपिटल एफ ऑफ पी कर सकते हो, या आप इसको एफ स्मॉल एफ बार पी भी लिख सकते हो, ये सिंबल इसके। फिर लाप्लास ऑफ एफ एक्स पी भी कह सकते हो, और एक लास्ट सिंबल इसका डायरेक्ट आप लाप्लास ऑफ एफ एक्स भी कह सकते हो। एल यहाँ पर लाप्लास ऑपरेटर कहलाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर कहलाएगा। तो ये इसका सिंबल है, और इस तरीके से आपको लाप्लास को डिफाइन कर लेना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। अब मैं बात करता हूं अलग अलग फंक्शन एफ एक्स लेकर के, ताकि इसके फॉर्मूले किस तरीके से बने आप उन फॉर्मूलों को ठीक से समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन कर सके। क्वेश्चन लूं उसके पहले एक खास प्रॉपर्टी जो है, जो उसमें दे रखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसमें खास प्रॉपर्टी आती है लीनियरिटी ऑफ लाप्लास एफ एक्स। यानी कि होता क्या है, जैसे एक फंक्शन दे रखा है लाप्लास ऑफ f1 x इक्वल टू f1 p, दूसरा लाप्लास दे रखा है l f x इक्वल टू f2 p। मैं इसको 2 नाम दे देता हूं। तो उस केस में लीनियरिटी की बात करता है तो लाप्लास ऑफ c1 f1 x प्लस माइनस c2 f2 x, इस तरीके से अगर प्लस माइनस करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है c1 और c2 ये बाहर आ जाएंगे। c1 लाप्लास ऑफ f1 x प्लस माइनस c2 और लाप्लास ऑफ इसमें f2 x बन जाएगा। इसलिए अपन इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें प्लस माइनस में होगा, तो हम उनका अलग अलग लाप्लास ले लेंगे। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं c1 f1 p प्लस माइनस c2 f2 p। ये आपके लीनियरिटी जो प्रॉपर्टी है वो आपके क्वेश्चन में काम आएगी, रैखिकता वाला गुणधर्म। अब हम बेसिक फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पहला फॉर्मूला लिया है लाप्लास ऑफ 1p, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिटी। तो इसमें हम लगा लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट और e पावर माइनस पी एक्स और 1 एफ एक्स यहाँ होता है तो यहाँ 1 हो गया और ये आपके dx आप कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन तो ये माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी और इसमें आप लिमिट पुट कर दीजिए 0 टू इनफाइनाइट तो आप देख लीजिए इसको अगर सोल्व करोगे तो 1 अपॉन पी आ रहा है। शर्त ये कि आपको इसमें p ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा तो फाइनली इसका आंसर क्या हुआ 1 अपॉन p ग्रेटर देन 0। ये आपके यूनिटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो इसको आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। अब हम लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए यहाँ एफ एक्स जो है चेंज हो गया है तो इसमें क्या बनेगा सेम वही काम लिमिट ऑफ 0 टू इनफाइनाइट और e पावर माइनस पी एक्स आपको सब में डालना है और एफ एक्स की जगह ये बन जाएगा x और dx। आपको इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। कर दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस का p और ये आपके लिमिट 0 टू इनफाइनाइट माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और ये e पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी dx। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा p ग्रेटर देन 0 फॉर कन्वर्जेंट। ठीक है तो ये इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है इतना तो आप कर ही लेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा फाइनली 1 अपॉन पी स्क्वायर p ग्रेटर देन 0। ये शर्त आपको हमेशा साथ में चलानी है। अगर आपने p ग्रेटर देन 0 नहीं रखा तो ये लेस या इक्वल हो जाएगा तो फिर ये डाइवर्जेंट सीरीज बन जाएगा डाइवर्जेंट फंक्शन बन जाए इंटीग्रल बन जाएगा और इसलिए आपको ये शर्त हमेशा ध्यान रखनी है। आप s यूज करते हैं स्मॉल s तो यहाँ s बन जाएगा और कुछ भी नहीं। अब हम जनरलाइज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए मैंने यहाँ पर x लिया था तो उस कंडीशन में ये बना था 1 अपॉन पी स्क्वायर। अगर मैं इसकी जगह x स्क्वायर p लेता हूं तो ये बन जाएगा आपके 2 अपॉन और नीचे बनेगा p क्यूब। कंडीशन वही रहेगी p ग्रेटर देन 0 p ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहां पर लाप्लास ऑफ x क्यूब लूंगा तो उस केस में ये बन जाएगा रियल में क्या होता है 3 अपॉन p 4। ये आपके फैक्टोरियल में चलेगा ध्यान रखना। ठीक है तो फाइनली अगर मैं यूज करूं तो x पावर n और p बने तो इसका आंसर क्या बनेगा फैक्टोरियल n अपॉन p पावर क्या बन जाएगा n प्लस 1 और p ग्रेटर देन 0। अब मैंने लिया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लीजिए e पावर ax तो उस कंडीशन में आपको सीधा सीधा लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर लेना है। e पावर माइनस का px और यहाँ fx जो होता है उसकी जगह e पावर ax dx बन जाएगा तो ये आपके क्या बन गया 0 टू इनफाइनाइट और e पावर क्या बन जाएगा माइनस और ये p माइनस ax dx। बस इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए आप तो ये माइनस और क्या बनेगा e पावर माइनस p माइनस a अपॉन p माइनस a और इस पर आप लगा दीजिए क्या लिमिट तो ये आपके बन जाएगा 1 अपॉन p माइनस a p ग्रेटर देन 0। लीजिए अपन अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। मैंने ले लिया है fx क्या साइन ax तो यहाँ पर डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस px एज इट इज। अब यहाँ आपके fx बना क्या साइन ax dx। क्या करोगे
अब इसका आपको u इंटू वी से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट याद रखें, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी ग्रेटर देन 0, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सेम अगर ऐसे ही लाप्लास ऑफ कोस ए एक्स पी आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करोगे, ये बन जाएगा आपके लाप्लास यानी कि 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस का पी एक्स, और यहां पर साइन की जगह बन जाएगा कोस ए एक्स डी एक्स। तो इसमें जो आंसर बनेगा, यहाँ ए अपॉन ए स्क्वायर है, यहां आपको लिखना होगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी ग्रेटर देन 0 फॉर कन्वर्जेंट। अब चलते हैं अपन हाइपरबोलिक फंक्शन की तरफ। तो देखिए मेरे ले रखा है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स पी। हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें अपन एक काम करें, हम इसे लिख देते हैं लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और उसके बाद में 1/2 बाहर, और लाप्लास ऑफ ई पावर एक्स माइनस 1/2 लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट इसकी जगह आप अप्लाई कर ले। आप अगर चाहें तो इसको पूरा उस फॉर्म में लिख लेना, 0 टू इनफाइनाइट, और ये बन जाएगा ई पावर माइनस पी एक्स ई पावर एक्स डी एक्स माइनस हाफ, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस पी एक्स अपनी जगह, और ई पावर क्या बन जाएगा माइनस का एक्स डी एक्स। तो आप इसे लिख दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, और ई पावर क्या बन जाएगा माइनस का p माइनस ए एक्स डी एक्स माइनस हाफ, और 0 टू इनफाइनाइट, और ई पावर माइनस का और इसमें p प्लस ए बन जाएगा बाहर x dx। लीजिए हमारा काम हो चुका। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1/2, और ये 1/p माइनस ए माइनस 1/p प्लस ए। क्या बनेगा ये बन जाएगा, देखो 2 आ रहा ऊपर, तो ये बनेगा a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपके लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होगी। सेम इसी तरीके से अगर हम करेंगे तो मैं इसकी जगह ले लेता हूं, चलो इसकी वैल्यू तो आपके पास में आ गई है, अब मैं इसी की जगह ले लेता हूं लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक एक्स पी। तो इस हिसाब से इसमें क्या फर्क आएगा, केवल यहां पर आ जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसमें डिफरेंस रहेगा। ठीक है, ये सेम डिफरेंस वैसा ही है जैसा कि बिना हाइपरबोलिक के साइन और कोस वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया पीछे। ठीक है, फर्क क्या है, यहां माइनस और ये माइनस आ रहा, तो उन दोनों में यहां पे प्लस था बिना हाइपरबोलिक वाले साइन कोस में, आप पीछे देख लेना। अब देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया, लाप्लास ऑफ ई पावर बी एक्स साइन एक्स पी, तो यहां पर सीधा सीधा आपके क्या बन जाएगा, इन लाप्लास ऑफ यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट और ई पावर माइनस का पी एक्स, फिर ई पावर बी एक्स और साइन ए एक्स डी एक्स बन जाएगा। तो इसको खाली सेट कर लो, 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस का p माइनस बी एक्स और ये साइन एक्स ए एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप ठीक जो पहले वाला तरीका था उसी से डायरेक्ट लिख लीजिए आप। इसमें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि साइन है तो साइन वाले में भले ही तो आप चाहो तो इसको u इंटू वी से कर ले, लेकिन इतना आपको लंबा करने नहीं बैठना है, इंटीग्रेशन सबको आता है। तो इसमें आप डायरेक्ट लिख दें
ए अपॉन पी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपके इसमें इसका आंसर आएगा। ध्यान रखना, ये पहले वाले से आप मैच कर लीजिए, ओनली साइन ए एक्स होता है तो अपन ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करते हैं। यहाँ आपके p माइनस बी बन गया है तो ये p को अपन ने p माइनस बी बना दिया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक बात कहूं मैं, ये तो मैंने लाप्लास ऑफ साइन वाला किया, अगर मैं इसी को लिख देता हूं लाप्लास ऑफ e पावर dx, साइन की जगह चेंज करके क्या लिख दूं, cos ax और p d बाद में, तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखिए इसका आंसर बनेगा आपके, क्योंकि कोस वाले में ऊपर क्या था, p था, p लिखा और उसमें नीचे p था और प्लस ए स्क्वायर था, p स्क्वायर, तो यहां p की जगह अब की बार आपके क्या बन जाएगा, क्योंकि ऊपर p आ रहा है तो p वास्तव में p माइनस बी है, इसलिए यहां आ जाएगा ऊपर p माइनस बी और यहाँ p माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कंपैरिजन करके आप याद करेंगे तो आपको इसके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। एग्जाम में इन क्वेश्चंस जब करोगे तो वहां क्वेश्चन करने के लिए आप कहीं इन फॉर्मूलों को डिराइव करने नहीं बैठ सकते, तो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ही, और वो ये टेक्निकल ही याद रखोगे तो ही वहां आप एग्जाम में यूज कर पाओगे इनको। अब हम लेते हैं तीन खास प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जिसमें सबसे पहले है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, या यूं कहेंगे कि शिफ्टिंग स्केलर ट्रांसलेशन थ्योरम, ठीक है ना। तो ये है आपके दे रखा है फर्स्ट शिफ्टिंग, लाप्लास ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ पी अगर है तो लाप्लास ऑफ ई पावर ए एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ पी माइनस ए होगा। कैसे? देखिए हम एक काम करें, इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं डायरेक्ट इसी से स्टार्ट कर लेता हूं, इसको मैं बाद में यूज करूंगा। तो ये बन जाएगा आपके 0 टू इनफाइनाइट और e पावर माइनस का पी एक्स, ई पावर ए एक्स और ये आपके एफ एक्स डी एक्स। ये चीज क्लियर? अब यहां क्या होगा, थोड़ा सा इसको सेट कर लो, तो e पावर माइनस का और ये p माइनस ए एक्स और ये एफ एक्स डी एक्स। यहां हम एक काम करें, इसमें p माइनस ए को u लेट कर लें तो यहां लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 टू इनफाइनाइट ही आएगा और ये बनेगा आपके e पावर माइनस का यू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो उस केस में देख लीजिए ये u का u अपने पास क्या बन गया, ये बन गया आपके एफ यू, और एफ यू आप u को फिर से पुट कर लें तो ये p माइनस ए बन जाएगा। यही तो अपन ने इसमें यूज किया है। तो ये आपके फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहलाती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। नेक्स्ट आता है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, सेकंड वाली। इसमें क्या दे रखा है, लाप्लास ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ पी है, जो कि पहले वाले भी था, दोनों में सेम बात है, और एक फंक्शन और दे दिया जी एक्स। ये कह रहा है जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए और 0। एफ एक्स माइनस ए कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन ए होगा, और 0 कब हो, जब एक्स लेस देन ए होगा। हम उस केस में रिजल्ट लेते हैं लाप्लास ऑफ जी एक्स, यानी इसका जी एक्स का लाप्लास क्या बनेगा, ई पावर माइनस ए पी और एफ पी। कैसे बनेगा, देखिए हम इससे स्टार्ट करते हैं लाप्लास से। तो लाप्लास ऑफ जी एक्स इक्वल टू बन जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस का पी एक्स, वही तरीका, और ये आपके जी एक्स डी एक्स। मैं एक काम करता हूं, इसको ब्रेक कर देता हूं इसी इंटीग्रल को। कैसे, 0 टू ए ई पावर माइनस पी एक्स रहेगा, है ना, फंक्शन नहीं है, पी एक्स डॉट जी एक्स डी एक्स प्लस ए टू इनफाइनाइट
ई पावर माइनस पी एक्स जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो है ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड। फर्स्ट पार्ट में जी एक्स आपके 0 हो जाएगा, एक्स लेस देन ए है इसलिए। तो उस केस में मैं चलो यही लिख लेता हूं 0 टू ए ई पावर माइनस पी एक्स 0 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू इंफाइनाइट ई पावर माइनस पी एक्स जी एक्स डी एक्स। फर्स्ट टर्म तो कैंसिल, फर्स्ट इंटीग्रल आपके खत्म हो गया। अब सेकंड वाला लेते हैं। तो सेकंड इंटीग्रल जो बनेगा उसमें हम एक काम करें, ई पावर माइनस पी एक्स है तो इसमें एक काम करें, ये जो क्योंकि x माइनस ए आ रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूं x माइनस ए को टी लेट कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा dx इक्वल टू डी टी। ठीक है, और लिमिट जब x इक्वल टू आपके कितनी a है, ये a, तो t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू इनफाइनाइट तो t इक्वल टू इनफाइनाइट। तो सेकंड इंटीग्रल जो बनेगा वो आपके क्या बन जाएगा 0 टू इनफाइनाइट और e पावर माइनस, और हमने x माइनस a को t लिखा है तो उस कंडीशन में आपके यहां माइनस पी एक्स बन रहा है। ठीक है, तो माइनस पी एक्स को अपन क्या लिखेंगे इसमें, ये जो हमारा फंक्शन बन रहा है जी एक्स की जगह, तो इसकी जगह तो अपन लिख देते हैं एफ एक्स माइनस ए, हमें पहले ही लिख लेना था इनफाइनाइट। मैं भी स्टेप को एक बार ऐसे रख लेता हूं। तो अब ये बन जाएगा लिमिट, इसमें देखो मैंने वही लिखा इसलिए मैं इसको ए टू इनफिनिटी लिखो, और अब मैं इसको 0 से इनफिनिट कर रहा हूं और ई पावर माइनस का पी एक्स। ठीक है, और ये आपके एफ एक्स क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स माइनस ए को अपन ने टी लिखा, ये आपके डी टी बन जाएगा। तो उस केस में आपके p जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके a प्लस टी। ठीक है ना, इस x की जगह लिख रहा हूं मैं, तो ये यहां चेंज कर ही देता हूं साथ साथ इस a प्लस टी। तो ये क्या बना 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस ए पी ई पावर माइनस का पी टी और ये एफ टी डी टी। तो ये बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा टर्म, तो ये e पावर माइनस का पी ए और अंदर क्या बना 0 टू इनफाइनाइट और e पावर माइनस का पी टी और ये एफ टी डी टी। देख लीजिए क्या बना, ये बन गया e पावर माइनस का पी ए और ये एफ टी बन रहा है। ठीक है, जो बन रहा है टी का, ये पी का है ना, तो पी बनेगा। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए आपके जो अपने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है ये इस तरीके से होगी। यानी इसको हम कई एग्जाम मतलब उसमें कोई एग्जाम्पल ले, क्वेश्चन ले, उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थ्योरम आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए ताकि इसका अगर वो क्वेश्चन बनाए तो आप कर सके। यहां वो क्या करेगा, वो यही करेगा कि लाप्लास ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ पी एंड जी एक्स इक्वल टू दिस, देन लाप्लास ऑफ जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, वो डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ सकता है। तो एक बार आप करके देख लोगे तो वहां एग्जाम में आपको याद भी जल्दी से आ जाएगा। तो अब लेते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। यहाँ कह रहा है कि लाप्लास ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ पी, देन लाप्लास ऑफ एफ ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए हो जाएगा। ये लाप्लास की चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। अब इसमें कैसे हुआ आप देखिए, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं तो ये क्या बनेगा 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस का पी एक्स और एफ ए एक्स डी एक्स। मैं काम करता हूं ए एक्स को कुछ लेट कर लेता हूं, तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी अपॉन ए, तो डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए डी टी बन जाएगा। ठीक है,
अब इसमें लिमिट में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं क्योंकि x से t में जा रहा है, ठीक है। तो लिमिट तो आपकी वही रहेगी 0 टू इनफाइनाइट और e पावर माइनस का p और x की वैल्यू यहाँ आप क्या पुट करेंगे t अपॉन ए पावर में डॉट और ये बन जाएगा f t dx की जगह dt, ठीक है। और एक 1 अपॉन ए बार हो जाएगा ये। तो अब आप इसको अगर सेट करो तो 1 अपॉन ए और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट और ये क्या बन गया माइनस का p अपॉन ए t और ये आपके एफ टी डी टी। देख लो ये क्या बन गया 1 अपॉन ए, ये 1 अपॉन ए, तो ये 1 अपॉन ए बाहर ले लो और आप इस पूरे को क्या कह सकते हो एफ पी अपॉन ए। यही तो आपके चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। किया क्या है मैंने, जो कुछ आप जानते हो वही काम मैंने भी किया है, बस एक बार अंदर घुसने की जरूरत है कि उसको कैसे किया जाए। अपने हाथ से करें तो हम रिजल्ट तक आराम से पहुंच सकते हैं। यानी अगर लाप्लास ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ पी दे रखा है तो आपको लाप्लास ऑफ एफ 4x निकालना है, तो 1/4 एफ पी अपॉन 4 बन जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं होगा। देखिए मैंने इसके पहले जस्ट पहले आपको फॉर्मूले बताए लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। अब मैं उन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है वो बता रहा हूं, क्योंकि ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो क्वेश्चंस है बिल्कुल सिंपल होते हैं और आप डायरेक्ट एग्जाम में पूछे भी जाते हैं उनको सोल्व कर सकते हो। मैं लेता हूं क्वेश्चन, हमें निकालना है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मैं n लिख लेता हूं और इसको इस तरीके से बंद कर देता हूं। अब यहाँ क्योंकि a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर है तो हम लीनियरिटी का जो रूल मैंने बताया था वो इसमें अप्लाई करता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, a तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लाप्लास ऑफ यहाँ 1 रहेगा तो मैं 1p लिख देता हूं, फिर b बाहर लेता हूं और लाप्लास ऑफ यहाँ में xp लिख देता हूं प्लस c बाहर ले लेता हूं और लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर और p लिख लेता हूं। अब आपको याद हो तो मैंने बताया था कि लाप्लास ऑफ 1p और इसको सीधा सीधा मैंने बताया था 1/p लाप्लास ऑफ xp, तो ये था 1/p स्क्वायर और लाप्लास ऑफ x स्क्वायर p इक्वल टू फैक्टोरियल 2/p क्यूब। ये सब कैसे हुए थे, एक ही फॉर्मूला यूज किया था अपन ने, लाप्लास ऑफ x पावर n p इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन p पावर n प्लस 1। इस फॉर्मूले को मैंने इसमें यूज किया है। हम ये तीनों ही वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, है ना इजी। तो लगा दो यहाँ ये a बाहर रह जाएगा और लाप्लास ऑफ 1p यानी कि 1/p प्लस b लाप्लास ऑफ xp यानी कि 1/p स्क्वायर, c बाहर और लाप्लास ऑफ x स्क्वायर, तो ये 1/1 नहीं फैक्टोरियल 2, तो अपन इसको ओनली 2 लिख लेते हैं, 2 × 1 2/p क्यूब। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो a/p b/p स्क्वायर c 2c/ ये p क्यूब इज रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलों को यूज करना सीख लेना है। यहां हमें निकालना है साइन स्क्वायर 3x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए साइन स्क्वायर, तो यह स्क्वायर वाले को हमने नहीं पढ़ा, लाप्लास के फॉर्मूला में स्क्वायर वाला टर्म कहीं पर भी नहीं है, हम इसको बिना स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको याद होगा cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो ऐसे केस में आपके ये साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके कोस 3x बनाना है, मतलब साइन 3x बनाना है, तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं लिख देता हूं
साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू 1/2 और 1 माइनस कोस 6x बन जाएगा। हमने हटा दिया स्क्वायर। अब हम ये जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो लाप्लास ऑफ 1/2 बाहर ले लेता हूं, 1 माइनस कोस 6x और ये बन जाएगा 1/2 लाप्लास ऑफ 1 यानी कि 1p लिखेंगे अपन, माइनस हाफ और फिर लाप्लास ऑफ cos 6x, तो ये fx तो हमारा cos 6x है और ये p बन जाएगा। अब वही फॉर्मूला अप्लाई कर लो, लाप्लास 1p क्या होता, ये होता है 1/p, अभी अपन ने यूज किया 1/2 और cos 6xp, तो याद कीजिए लाप्लास ऑफ cos ax जो होता है वो p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। तो उस केस में यहां आपके ये क्या बन जाएगा, ऊपर p और नीचे आपके p स्क्वायर और a स्क्वायर या 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 36 यानी कि 1/2 बाहर ले लो और ये 1/p माइनस p/p स्क्वायर प्लस 36, तो सोल्व कर लीजिए इसको। 1/2 p स्क्वायर प्लस 36 माइनस p स्क्वायर अपॉन p इंटू p स्क्वायर प्लस 36, तो देख लीजिए ये कैंसल, तो फाइनली क्या बैठ रहा है 36 यानी कि ये आ रहा है 18/p इंटू p स्क्वायर प्लस 36 इज रिक्वायर्ड आंसर। अभी यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, वो भी साइन मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले जरूर याद रखने पड़ेंगे और वो आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं, आप जगह जगह यूज कर रहे हो। तो यहाँ देखिए साइन 5x साइन 3x, मैं काम करता हूं क्योंकि ये साइन वाला है, आप याद कीजिए एक फॉर्मूला था -2 साइन x साइन y इक्वल टू होता है आपके कोस x प्लस y माइनस, दोनों कोस ही आते, ध्यान रखना, कोस x माइनस y। ये फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला यूज करना है। तो हम इसमें काम करते हैं, लाप्लास ऑफ माइनस करके 1/2 कर दूं और अंदर में ले लेता हूं -2 साइन 5x साइन 3x फॉर्मूले के रूप में जमा लेता हूं। देखो इसमें लिखने का जो तरीका है वो आपके हमेशा इस कर्ली ब्रैकेट वाला मामला है, हम सुविधा के लिए कोई सा भी यूज कर लेते हैं भले, पर कर्ली ब्रैकेट वाला याद रखें। तो -1/2, अब आप इसको जो यूज करेंगे तो लाप्लास ऑफ ये टर्म यूं के यूं आपकी क्या बन जाएगी, कोस x प्लस वाई, यानी कि कोस और x प्लस यानी कि 8x माइनस कोस 2x, ठीक है। अब आप इसको माइनस का हाफ और लाप्लास ऑफ कोस 8x p कर दें और माइनस माइनस प्लस 1/2 लाप्लास ऑफ कोस 2x p करते हैं। बहुत सारे बुक्स में डायरेक्ट लाप्लास ऑफ कोस 2x लिखा जाता है, p लिखते ही नहीं है, लेकिन p इसलिए मैं लिख रहा हूं कि हमें याद रहे कि उसका ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, इसलिए मैं इसको यूज करता हूं, ठीक है ना। तो अब यहां पर देख लीजिए वही फॉर्मूला आपको याद होगा, लाप्लास ऑफ कोस ax अभी यूज किया अपन ने, क्या था, p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। यहां अगर साइन होता तो यहां आप a लगा देते, यही तो फर्क है। तो अब यहां आप माइनस का हाफ और कोस 8x, तो ये आपके p/p स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, फिर प्लस हाफ और यहां पर भी सेम वही कंडीशन p/p स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4। आप हाफ बाहर कॉमन ले ले
यू का यू हाफ पी, ठीक है। तो अब आपके पास में टर्म ये बच रही है, तो इसमें देखो एलसीएम क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस 64। इन चीजों को थोड़ा ठीक से देख लिया करें क्योंकि यहाँ मिस्टेक तुरंत होती है, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, ये माइनस का है तो ये माइनस का पी स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का पी स्क्वायर माइनस का प्लस का 64, ये बन जाएगा। तो ये माइनस का हाफ पी, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसल और 64 में से 4 गए तो ये 60 अपॉन नीचे पी स्क्वायर प्लस 64 और पी स्क्वायर प्लस 4, तो ये बन जाएगा 2 से कैंसिल कर लो। तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 30p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 64 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर प्लस 4, ये आंसर बन जाएगा। यहां हम क्या करेंगे, जो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखा है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन, अब इन दोनों को एक साथ अपन नहीं कर सकते, यहां हमें लगानी पड़ेगी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या करना है, आपको अगर याद हो तो लाप्लास ऑफ एफ एक्स, मैं भूल जाता हूं इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ये होता है एफ पी। अगर ऐसा है तो उस केस में लाप्लास ऑफ ई पावर ए एक्स एफ एक्स इक्वल टू जो बनेगा वो एफ ऑफ पी माइनस ए बनेगा। ये हमारे कहलाती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब यहां अगर देखो तो ये ई जो है ये ए ई पावर माइनस 4x है, तो ए कितना है, यहां ए इक्वल टू -4 है, ठीक है। अब इसमें कोस हाइपरबोलिक 2x क्या है, याद हो तो कोस ऑफ हाइपरबोलिक ax की बात करें अगर लाप्लास में, तो ये होता है आपके p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहां p ग्रेटर देन होता है मॉड ऑफ a के। अब ये बार बार मैं मेंशन नहीं करता हूं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। किसके लिए ये क्यों करना जरूरी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि ये शर्त लिखना क्यों जरूरी है। ये वो शर्त है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आगे बढ़ाती है। अगर ये शर्त नहीं है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फेल हो जाएगा। अब आपको बताना है कमेंट करके कि शर्त क्या है। तो यहां हो जाएगा आपके, ये जो बात अपन लिखी है, हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक यहां 2x लिखा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा p अपॉन पी स्क्वायर -4, ठीक है। सेम कंडीशन लिख दो यहां पे, चलो p ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये बात आ गई, तो अब हम डायरेक्ट इसका जो आंसर लिखेंगे किससे, इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके p की जगह p माइनस a, यानी कि p माइनस की जगह प्लस और a आपके क्योंकि माइनस का था इसलिए प्लस कर दिया, ये आपके 4 और नीचे भी ऐसे ही p प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस का 4। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये बनेगा देखो p प्लस 4 और नीचे p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16 माइनस 4, तो फाइनली क्या बनेगा p प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 12, ऐसे आपको कर लेना है। अब यहां एक बात और देख लो, यहां मान लो कोस की जगह साइन आ जाए तो साइन के लिए भी वही साइन हाइपरबोलिक का लग जाएगा फॉर्मूला, फर्क यहाँ की वहां ए रहेगा, ए अपॉन बनता है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहां कुछ भी डालते हैं ए की जगह और बी की जगह तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहां देखिए फिर से हम वही तरीका यूज करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वाला,
क्यों? क्योंकि इसमें e पावर x आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको अलग से लिख लेते हैं कि लाप्लास ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा आपके, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, है ना, 4x प्लस 4। तो ये क्या बन जाएगा, लाप्लास सबको अलग अलग कर लो, लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 लाप्लास ऑफ x प्लस 4 बाहर और लाप्लास ऑफ 1, चाहो साथ में p लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या, p क्यूब, और ये बन जाएगा 4 और ये x1 है तो ये बन जाएगा आपके 1 अपॉन पी स्क्वायर और प्लस 4 अपॉन पी। ठीक है, आप इस पूरे को लिख दो एफ पी। ठीक है, अब हम यूज कर रहे हैं, जो देखना आपके फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है कि लाप्लास ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपके एफ ऑफ पी है तो उस केस में लाप्लास ऑफ ई पावर ए एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ पी माइनस ए। हम ये यूज करेंगे, ये आपके क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब इससे हम क्या करेंगे, ये लिख लिया अपन ने कहा ये वाला, तो हमें ओनली इसके अंदर p माइनस ए तो करना है। तो लाप्लास ऑफ ई पावर x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट यहां पर a कितना है, a इक्वल टू 1 है, ध्यान देना a इक्वल टू 1। तो उस केस में आपको क्या करना है, जहां जहां इसमें p है उसको आपको p माइनस ए कर देना है। तो फैक्टोरियल 2 को तो मैं लिख देता हूं ओनली 2 और ये p माइनस ए मतलब 1 होल क्यूब प्लस 4 अपॉन p माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p माइनस 1। बस ये वाली बात अप्लाई कर ली अपन ने। ठीक है, बस अब आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, वैसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, भले मैं कर लेता हूं। तो क्या बनेगा, देखो ये p माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है नीचे, तो ये बनेगा होल स्क्वायर क्या, क्यूब, तो ये 2 डायरेक्ट, फिर प्लस 4 और यहां बनेगा p माइनस 1, एक रह जाएगा, 3 था तो, और प्लस 4 और ये रह जाएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, आप कर लेना, ये सिंप्लीफाई ही करना है तो इससे आंसर आ जाएगा आपकी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। अच्छा, एक बात और है, अगर आपके पास में शिफ्टिंग थ्योरम वाला याद नहीं हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, आप इसमें खोल देंगे होल स्क्वायर, तो खोलने के बाद में फंक्शन क्या बनेगा, ये फंक्शन बनेगा लाप्लास ऑफ, जैसे पहला वाला टर्म है तो वो बनेगा आपके एक्स स्क्वायर ए पावर एक्स। तो क्या बन जाएगा ये, अगर शिफ्टिंग थ्योरम याद नहीं भी हो तो ये बन जाएगा आपके ई पावर माइनस का पी एक्स और ये एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स और dx और इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। आप इससे इंटीग्रेशन कर लीजिए, लेकिन इसमें आपको क्या है कि सब टर्म के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड टर्म के लिए, ये इसके लिए, फिर थर्ड टर्म के लिए, तो इससे आपका काम बढ़ जाएगा। और इसीलिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी याद रखनी है, हमारा काम जल्दी हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, यहां दे रखा है कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस एक्स, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री वाला लगा दो फॉर्मूला। आप यहां आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोस हाइपरबोलिक एक्स को सेट करना पड़ेगा। तो ये आपके क्या बन जाएगा, लाप्लास ऑफ, इसको लिख लेते हैं अपन, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, याद होगा आपको, कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू क्या होता, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2।
ठीक है, तो मैं एक काम करूं, 1/2 बाहर ले लेता हूं और लाप्लास ऑफ, और ये एक टर्म ये ले लेता हूं पहले, तो ये e पावर ax, और फिर क्या बचेगा cos ax, और प्लस फिर 1/2 और लाप्लास ऑफ e पावर माइनस ax और cos ax, ये अपन ने लाप्लास में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, एक एक को कर लो। पहले इसमें क्या करोगे, आपको इस एक एक करके इनमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर लेनी है। तो अपन पहले इस फर्स्ट पार्ट के लिए यूज करते हैं, फिर सेकंड वाले के लिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैं चलूं तो क्या बनेगी, इसमें याद देख लीजिए, cos ax का लाप्लास जो होता है वो क्या होता, कोस में याद कीजिए p होता है और नीचे p स्क्वायर, और ये प्लस का a स्क्वायर होता है जिसको अपन कह सकते हैं एफ पी। अब आपको क्या करना है, खाली ये जो टर्म है उसको एफ पी माइनस ए बना देना है। तो उस केस में आपके लाप्लास ऑफ ई पावर ए एक्स और कोस ए एक्स क्या बन जाएगा, ये केवल p माइनस ए हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना। ये शिफ्ट कर दिया p माइनस ए और ये p माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फर्स्ट का तो हो गया। ऐसे ही सिमिलरली आप सेकेंड का करोगे तो लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस ए एक्स कोस ए एक्स, ये क्या बन जाएगा, सेम ऐसे ही a आपके माइनस का है तो जहां जहां a माइनस ले रखा है उसको प्लस कर दो, तो ये बन जाएगा p प्लस a और नीचे p प्लस a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, और 1/2 भी साथ में रहेगा इनका, मैंने लिखा नहीं है ये 1/2, तो ये 1/2 आप डाल दो, यहां पर डाल दो साथ में, जगह तो रखी नहीं मैंने, कहाँ डालेंगे 1/2 और इसके भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से, भले आप ये लिख लो इसके भी, तो ये आपके दोनों ही मैंने निकाल लिए और अब इसको एलसीएम लेकर के आपको सोल्व कर लेना है ताकि फुल फ्लैश आंसर आ जाएंगे दोनों को प्लस करके। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि क्या आरपीएससी और कंपटीशन जैसे एग्जाम में ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा या आ सकता है? आ सकता है। वहां वो ये नहीं पूछेगा, वहां क्या करेगा कि ये कह देगा कि इफ लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस एक्स इक्वल टू, और यहां वो कुछ लेमड़ा डाल देगा और उसके बाद में इस फर्स्ट प्लस सेकंड को यूं का यूं लिख देगा, या इसको सोल्व कर लेगा प्लस करके एलसीएम लेकर के, वो आपके कर लेगा। वो पूछेगा कि लेमड़ा की वैल्यू क्या है, क्या लेमड़ा की वैल्यू हो जाएगी, तो वो तो आपको शुरुआत में मिल जाएगी, आपको पूरा सोल्व तक नहीं करना पड़ेगा। जनरली आपके सामने ये 1/2 बाहर आ जाएगा। एलसीएम लेकर के हो सकता है कि हाँ एलसीएम लेने के बाद में या कोई डिजिट आ जाए तो थोड़ा सोल्व करना पड़े। ठीक है, बाकी वो डायरेक्ट लेमड़ा की वैल्यू 1/2 को ही आंसर में देगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसमें आंसर क्या होगा। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन वाले कोई भी सवाल आपके नहीं आएंगे, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, खाली पैटर्न समझ ले, आपका वहां एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो में मैं ले रहा हूं डेरिवेटिव्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर। और ये टॉपिक पूरा जो अगर आप एमएससी कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जरूर ये आपके सिलेबस में जरूर होगा। देखिए कितना ईजी काम है। मैं सबसे पहले मैंने लिया है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव तब लेते हैं लाप्लास का, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कि लाप्लास ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ पी अगर है और एफ डेज एक्स इज ऑफ क्लास ए, अगर एफ डेज उस क्लास में आ रहा है, ये शर्त ध्यान रखना, देन लाप्लास ऑफ एफ डेज एक्स क्या होगा, सीधा सीधा आपको इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करना, पी एफ पी यहां से लाना
और माइनस f0 कर देना। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपके पास में fx इक्वल टू सपोज एक्स क्यूब है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके लाप्लास ऑफ एफ डेज एक्स क्या बनेगा? तो लाप्लास ऑफ एफ डेज का मीन्स है आपके पी एफ पी माइनस और f0। ध्यान रखना ये p f का फंक्शन मतलब f p का फंक्शन है और ये f जो गिवन फंक्शन है, दोनों f अलग अलग है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, p लिख देता हूँ और fp इट मीन्स लाप्लास ऑफ fx। तो लाप्लास ऑफ fx क्या बनेगा, ये आपके एक्स क्यूब और माइनस f0 यानी कि आपके x की जगह 0 पुट कर दें, ये 0 क्यूब, तो ये क्या बनेगा p और लाप्लास ऑफ x क्यूब। जो फॉर्मूला है सीधा सीधा यूज कर लें आप, लाप्लास ऑफ x n इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन p पावर n प्लस 1। तो सीधा सा बन रहा है यहाँ फैक्टोरियल 3 अपॉन p पावर कितना हो जाएगा n प्लस 1, तो ये 4, ये 0 हो गया, तो ये इसमें फैक्टोरियल 3 इट मीन्स 6 बन जाएगा और एक p से एक p कैंसल, तो ये p क्यूब। ये आपके इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा लाप्लास ऑफ एफ डेज एक्स। अब मैं इसी में वही एग्जांपल और फॉर्मूले को थोड़ा मैं ब्रॉड लेवल पे ले रहा हूं, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव जब निकालते हैं कंडीशन वही लगेगी, लाप्लास ऑफ एफ एक्स इक्वल टू पी होना चाहिए और इसमें एफ डबल डेज जो है वो आपके क्लास ऑफ ए होना चाहिए, सबसे खास बात। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन और ध्यान रखना है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और क्योंकि लाप्लास में शर्त लागू होती है, और p ग्रेटर देन a होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें साथ में। और इसके अलावा जो आपका एफ डेज x जो है वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपकी तीनों शर्तें इसमें लगी हुई है। तो उस कंडीशन में ये सेकंड जो लाप्लास ऑफ एफ डबल डेज एक्स बनेगा वो क्या बनेगा, पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ जीरो माइनस एफ डेज 0। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। देखिए ये एफ कैपिटल है और ये दोनों एफ स्मॉल है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हम वही एग्जांपल लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, वही एग्जांपल लिया। अब हमें निकालना है लाप्लास ऑफ एफ डबल डेज एक्स, तो इट मीन्स क्या होगा, पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ जीरो। ये तो हम यहाँ डायरेक्ट पी स्क्वायर पुट करें और एफ पी इट मीन्स लाप्लास ऑफ किसका, एफ एक्स। एफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब माइनस पी और एफ जीरो यानी कि जो फंक्शन गिवन था आपके, यहाँ आपके एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो ये आपके एफ 0 लिख लेते हैं और माइनस एफ डेज 0, तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसमें x की जगह 0 पुट कर लेता हूं, यहां पर भी 0 करना था, अगले स्टेप में कर लेता हूं p स्क्वायर और लाप्लास ऑफ x क्यूब, वही फॉर्मूला आपके फैक्टोरियल n अपॉन p n प्लस 1 किसके इक्वल, लाप्लास ऑफ x पावर n, ठीक है। अब इसमें p स्क्वायर और लाप्लास ऑफ x क्यूब क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 3 और नीचे p पावर 4 माइनस p और f0 x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, ये भी 0। तो फाइनली ये फैक्टोरियल 3 इट मीन्स ये हो जाएगा 6 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो ये क्या बना आपके p स्क्वायर इज रिक्वायर्ड आंसर। सेम वैसे ही अब मैं नेक्स्ट डेरिवेटिव लेता हूं, यानी कि ट्रिपल डेरिवेटिव वाला। तो यहां मैंने सेम वही कंडीशन लगा दी है, एफ ट्रिपल डेज एक्स इक्वल टू जो है इज ऑफ क्लास ए और
जो कंडीशन अपने लागू होती है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 और f ट्रिपल डेज क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और उस क्लास का होना चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर हम वही एग्जाम्पल यूज करें, एग्जाम्पल और आपके fx इक्वल टू एक्स क्यूब ही रहने दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में अप्लाई करें तो ये लाप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डेज एक्स, किसका, एक्स क्यूब का, एफ ट्रिपल डेज एक्स क्या बन जाएगा, पी क्यूब और एफ पी, ठीक है, एफ पी का मतलब लाप्लास ऑफ एफ एक्स माइनस पी स्क्वायर और एफ जीरो, यानी एक्स की जगह आप डायरेक्ट जीरो पुट कर दें, फिर माइनस पी एफ डेज जीरो, तो डेज जीरो करोगे तो एफ डेज एक्स क्या होता, वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, यहाँ क्या बन जाएगा, 3 आगे आ जाएगा स्क्वायर, तो ये 3 और x की जगह 0 पुट कर लो और लास्ट में f डबल डेज करोगे तो भी क्या हो जाएगा, इसका 6x बन जाएगा, डबल डेज x तो ये 6x, तो ये -6 और x की जगह 0 पुट करो तो ये आपके क्या हो गया, p क्यूब और fx, इट मीन्स लाप्लास किसका, fx का, ये आपके क्या है, x क्यूब, बाकी सारे तो खत्म हो गए, तो ये आपके हो गया p क्यूब और x क्यूब का लाप्लास लेना है तो वही लगा दो फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ x पावर n, तो क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन p पावर n प्लस 1, तो ये क्या बनेगा, p पावर 3 और लाप्लास ऑफ x क्यूब यानी कि फैक्टोरियल 3 अपॉन p पावर 4, तो क्या बना, 6 अपॉन ओनली p, ये आपका थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा इसके अंदर। तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, या देख लीजिए अगर यह फोर्थ हो तो भी हम इसी तरीके से, यहाँ चेंज होगा, बाकी यहाँ इस तरीके से आगे चलता रहेगा, यहाँ पी क्यूब हो जाएगा f0 माइनस पी स्क्वायर एफ डेज 0, ठीक है, और यहाँ माइनस और यहाँ पी करके इस तरीके से आगे चलता रहेगा, लेकिन 4 तक की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये 3 तक आप याद रख लें, आपका काम हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज है तो डेरिवेटिव ही, लेकिन इसमें क्या है कि लाप्लास ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ डेज पी बन जाएगा, क्योंकि इसमें x डाल रखा है तो हमें सबसे पहले इसमें fx का पता लगाना पड़ेगा, उसका लाप्लास नोट कर लीजिए और उसके बाद में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां मैं फंक्शन fx जो है x स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है, अब यहाँ x पहले से है तो मैं इस x स्क्वायर को लूंगा तो ये x क्यूब बन जाएगा, वैसे उससे भी सही हो जाएगा, लेकिन मैं x स्क्वायर की जगह इस फंक्शन को ले लेता हूं e पावर ax, ठीक है, चेंज हो जाएगा, तो आपका x e पावर ax बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले लाप्लास ऑफ fx लिख लेते हैं, e पावर ax इक्वल टू क्या बनता है, 1 अपॉन p माइनस a, p ग्रेटर देन a, ये आपको पता है, तो मैं इसको लिख लेता हूं फंक्शन ऑफ p। तो अब आपको अगर लिखना है लाप्लास ऑफ x एफ एक्स, तो ये बन जाएगा आपके माइनस का एफ डेज यानी कि d अपॉन डी पी और 1 अपॉन p माइनस a कर देना है, कुछ भी नहीं, क्या बनेगा माइनस, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको याद होगा माइनस का 1 अपॉन p माइनस a होल स्क्वायर बनेगा, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन p माइनस a होल स्क्वायर, p ग्रेटर देन a, ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया है, वो क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज है, लाप्लास ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ पी,
फिर ये कह रहा है लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एफ डबल डेज पी। कितना इजी काम है आप देख लीजिए। अगर लाप्लास के फॉर्मूले याद है, लर्न कर रखे हैं, तो आपको इसके लाप्लास निकालने में सेकंड्स भी मुश्किल से लगेंगे। देखिए, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूं, चलो मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स। अब अगर लाप्लास निकालने बैठोगे तो आपका पूरा लंबा लंबा जाएगा और काफी टाइम लग जाएगा। तो फिर क्या करें, यहां क्या है कि जैसा सिस्टम दे रखा है आप डायरेक्ट ले लीजिए। आप पहले से क्या जानते हो, लाप्लास ऑफ जो एफ एक्स है, एफ एक्स कौन है, ई पावर एक्स, तो इसका लाप्लास क्या होता, 1 अपॉन पी माइनस ए। ठीक है, और पी लेस देन पी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एफ पी। ठीक है, अब इसने जो पूछा है कि लाप्लास ऑफ निकालना था एक्स स्क्वायर एफ एक्स, तो ये क्या बनेगा, डायरेक्ट d2 अपॉन dp2, और क्या होगा 1 अपॉन p माइनस ए। तो मैं इसे लिख सकता हूं d बाई डी पी, और फर्स्ट टर्म है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन p माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका एक बार और कर दीजिए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये जो -2 आगे आएगा तो ये 2, और नीचे बन जाएगा p माइनस ए होल क्यूब। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही कर लेना आप, d बाई डी पी 1 अपॉन पी स्क्वायर अगर करते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, p माइनस 2 d बाई डी पी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, और ये p पावर -3 हो जाएगा। तो देख लीजिए 2 अपॉन पी माइनस ए होल क्यूब बन जाएगा। ये आपको तरीका याद रखना पड़ेगा। आप ऐसे ही इसे आगे बढ़ा सकते हैं, बस फर्क ये कि यहाँ शुरुआत में आपके पहले माइनस था, मतलब माइनस प्लस ऐसे चलता रहेगा, और पैटर्न आपके यही रहेगा। नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो पार्ट आपके डिवीजन वाला है। देखिए, अपोन में एक सारा फंक्शन आपके एफ एक्स है और अपोन में एक सारा, तो ऐसे फंक्शन का हम लाप्लास कैसे फाइंड करें। देखिए, याद रखें लाप्लास ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ पी। अगर ये बात गिवन है तो लाप्लास ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू पी टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू, प्रोवाइडेड लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स अपॉन एक्स बी एग्जिस्ट। ये शर्त हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर ये एग्जिस्ट हो तभी हम इसका लाप्लास फाइंड कर पाएंगे डिवीजन वाले का। हम इसमें क्या करें, ये आया कैसे जो पहले आप देख लीजिए। हम एक काम करें, लेट जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स जी एक्स। ठीक है, अब यहां हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लाप्लास ले लेते हैं। क्या बन जाएगा, ये लाप्लास ऑफ एफ एक्स, और इधर क्या बन जाएगा जो मैंने अभी यूज किया फॉर्मूला, माइनस का d बाई डी पी, और ये बन जाएगा लाप्लास ऑफ जी एक्स। अब हम इसका क्या करें, दोनों तरफ, ये तो क्या बन गया आपके, देखो एफ पी, और माइनस का भले मैं इसको एफ डेज लिख देता हूं, और लाप्लास ऑफ जी एक्स हो जाएगा। अब इसमें दोनों तरफ क्या हो जाएगा, हम इसका बोथ साइड्स इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके, लाप्लास ऑफ जी एक्स इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू पी,
और ये एफ पी डी पी बन जाएगा। तो ये लाप्लास ऑफ जी एक्स और ये क्या बन जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ पी टू इनफाइनाइट और ये एफ यू डी यू बन जाएगा। और यही हमें निकालना था इधर लाप्लास ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये देख लीजिए लाप्लास ऑफ जी एक्स क्या है आपके, एफ एक्स अपॉन एक्स, यही तो था, बाकी टर्म आपके सेम यही रहेगी। तो ये अपन फाइनली इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखना पड़ेगा एक बात, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी इसमें आ रही है, तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट ऑफ पी टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, और इधर लाप्लास ऑफ जी एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा लिमिट पी टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये जी पी नया फंक्शन बन जाएगा और जीरो हो जाएगा। हम ऐसा कांस्टेंट चूज करते हैं, ठीक है ना, इससे ये जीरो हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कहाँ काम आएगा, जब कभी इसमें डिवीजन वाला मामला आता है, जब डिवीजन में कोई एक्स आएगा ऊपर कोई फंक्शन हो, तब अपन ये वाला यूज करेंगे। मैं इससे एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। ये वाला वो जो एग्जांपल है जिसकी बात कर रहा था, इसमें लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी फाइंड करना है। यहाँ हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो यूज करेंगे, लेकिन पहले ये देखें कि ये एग्जिस्ट है भी या नहीं। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि लिमिट ऑफ टी टेंड्स टू जीरो साइन ए टी अपॉन टी, तो आप देख लीजिए लिमिट टी टेंड्स टू जीरो और ये बन जाएगा साइन ए टी अपॉन ए टी। मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ, तो देख लीजिए ए आ रहा है इसमें, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस वजह से ये आ रहा है। इसका मतलब लाप्लास भी एग्जिस्ट। एक काम खत्म। अब हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी जो फाइंड करना है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ साइन ए टी ये क्या होता, ये होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपन जानते हैं। तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अपन ने प्रॉपर्टी जस्ट इससे पहले यूज की है डिवीजन वाली, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके डायरेक्ट इसको लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट, और ये इनफाइनाइट से था पी, तो इसको पी से इनफाइनाइट कर दीजिए, और एफ यू डी यू इट मीन्स ए अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी यू। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स यू अपॉन ए। लिमिट पुट कर दें आप पी टू इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन ए, और ये क्या बन गया, ये एक ए ऊपर चल रहा था, ध्यान रखना, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स अपर लिमिट माइनस टेन इनवर्स पी अपॉन ए। तो क्या हुआ, ये तो कैंसिल, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स पी अपॉन ए। और आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो उसमें होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो हम इस चीज को यूज कर लेते हैं, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स पी अपॉन ए। क्या होगा, ये आंसर आएगा रिकॉर्ड आपका कोट इनवर्स पी अपॉन ए। ये आपके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ ध्यान रखना, ये ऊपर कोई फंक्शन दे दे, आपको नीचे अपॉन में टी आ रहा है, इसका मतलब आपको डिवीजन रूल यूज करना है, कोई भारी काम नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ये तो मैंने बताया, अगर मैं इसकी जगह ले लेता हूं फॉर
यू। क्या लिखूं? मैं ले लेता हूं लाप्लास ऑफ cos AT अपॉन टी। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। शर्त यह है कि सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा, अगर ये एग्जिस्ट नहीं है तो उस केस में आपके आगे इसका लाप्लास नहीं हो पाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। मीन्स पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट है या नहीं। ये लाप्लास के मैंने बेसिक फॉर्मूले आपको बता दिए है ना। अब इनके बेस पे आप कोई भी सिंपल से क्वेश्चन आप कर सकते हो, चाहे वो सिंपल हो या फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेट होंगे सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों में से आपस में सेट करके। अब हम बात करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। देखिए बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है ठीक से पढ़ा है तो पक्की बात आपको इनवर्स लाप्लास में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए लाप्लास ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हम लिखते हैं एफ पी, ठीक है। तो उस केस में हमारे एफ एक्स जो बनेगा वो सीधा लाप्लास इनवर्स करके और ये एफ पी बन जाएगा, ठीक है। आप चाहें इसको इस तरीके से लिख दें। जैसे आपने पढ़ा था कि लाप्लास ऑफ 1 इक्वल टू आपके क्या था, ये था आपके जो फॉर्मूला अपना क्या था, x पावर 0 वाला सिस्टम है ये, ठीक है। तो इसका सिस्टम था आपके 1 अपॉन p, ठीक है, p ग्रेटर देन 0। तो इसी कंडीशन में लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p करेंगे आप तो इसे आप 1 लिखेंगे। अगर आप लाप्लास ऑफ, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, मैंने इसी में बताया है कि लाप्लास ऑफ एक्स एन इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा था फैक्टोरियल n अपॉन p पावर n प्लस 1। तो इस केस में लाप्लास इनवर्स ऑफ, देखना एफ पी बनेगा तो एफ पी यहां हम क्या करते हैं 1 अपॉन p पावर n प्लस 1 बना लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल n, ये गामा n प्लस 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम आपको इसमें इनवर्स लाप्लास में ध्यान रखना है। इनवर्स लाप्लास कब कंप्लीट हो पाएगा, जब आपको सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले लर्न होंगे। जैसे आगे देखिए, लाप्लास ऑफ ई पावर ए एक्स क्या होता है, ये होता है आपके 1 अपॉन p माइनस ए। तो इस केस में लाप्लास इनवर्स जो एफ पी यानी कि 1 अपॉन p माइनस ए है, तो ये क्या बन जाएगा e पावर ए एक्स। ये लाप्लास इनवर्स ऐसे बनाते हैं। जैसे हम लेते हैं लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें क्या था, इसमें था a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था। तो लाप्लास इनवर्स क्या बन जाएगा, इसी को लिखने का तरीका 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए मैंने ए इसमें नहीं लिया है, तो क्या बनेगा 1 अपॉन ए और ये साइन ए एक्स। अगर मैं इसी जगह लाप्लास ऑफ कोस की बात करूं कि कोस ए एक्स इक्वल टू क्या होता, ये होता है इसमें p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ p, अभी यहां पर p आएगा ध्यान रखना, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेम कोस चला जाएगा उधर, तो ये कोस ए एक्स बन जाएगा। ये आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो इस मेथड से। अगर अपन हाइपरबोलिक फंक्शन की तरफ बढ़े तो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो क्या था, a अपॉन और नीचे क्या था
पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाइपरबोलिक में माइनस होता है और विदाउट हाइपरबोलिक यहाँ प्लस होता है, बस ये फर्क है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में आपके लाप्लास इनवर्स की बात करें तो ये बन जाएगा आपके 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये ए 1 अपॉन में डाल दीजिए और ये साइन हाइपरबोलिक ए एक्स इसका इनवर्स लाप्लास हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए एक्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या था, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। खाली ए और पी का ही डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो उस केस में लाप्लास इनवर्स क्या बन जाएगा, आप इस p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एज इट इज पुट करें तो क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक ए एक्स। ये आपके बेसिक फॉर्मूले और इन फॉर्मूलों से आपके इनवर्स लाप्लास के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या है, लाप्लास ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ पी, देन लाप्लास ऑफ ई पावर ए एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ पी माइनस ए। ये जो ए है वो p में से माइनस हो जाता है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम थी। अब इसी से इनवर्स लाप्लास कैसे बनाए, तो ये इनवर्स लाप्लास के लिए बन जाएगा लाप्लास इनवर्स एफ पी। अगर निकालेंगे तो सीधा सीधा ये उधर चला जाएगा, कुछ भी नहीं, e पावर ए एक्स और ये आपके एफ एक्स बन जाएगा। इसका नेक्स्ट फॉर्म भी है, वैसे आप इसको e माइनस करके भी e पावर माइनस ए एक्स भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल यहां तक ही इसको याद रखें, आपका काम इससे हो जाएगा। हम बात करते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की। देखिए ये लाप्लास ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ पी एंड जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए इफ एक्स ग्रेटर देन ए, और जीरो होगा इफ एक्स लेस देन जीरो। ये है लाप्लास शिफ्टिंग थ्योरम सेकंड वाली। तो उस केस में अपने लाप्लास ऑफ जी एक्स इक्वल टू आता है ई पावर माइनस ए एक्स एफ पी। अब इससे अगर इनवर्स बनाना है तो इनवर्स के लिए सीधा सीधा पैटर्न क्या हो जाएगा, ये लाप्लास इनवर्स उधर भेज दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ई पावर माइनस ए पी एफ पी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये जी एक्स। बस ये लाप्लास की सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है इनवर्स की। सेम वही तरीका जो अपन ने पीछे वाले यूज कर रखे फॉर्मूले, बस ये शर्त है कि फॉर्मूले पीछे वाले याद रहने चाहिए। लास्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये देख लीजिए लाप्लास ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ पी, ये तो देखो सब में काम आ रहा है, इसमें कोई चेंज है ही नहीं। अब ये कह रहे लाप्लास ऑफ एफ ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए, ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। हमें इसी को कन्वर्ट करना है इनवर्स लाप्लास में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सेम पैटर्न ये लागू होगा कि इफ लाप्लास ऑफ, ये शर्त तो इसमें हमेशा अप्लाई होगी ही, एफ एक्स इक्वल टू एफ पी, देन इनवर्स करोगे तो सेम इसी में इनवर्स चला जाएगा, और ये लाप्लास इनवर्स हल्का सा चेंज है, आपको ध्यान रखना पड़ा है, ये एक्स यानी कि ए पी बन जाएगा यहां, और इधर भी 1 अपॉन ए एफ और ये x अपॉन ए बन जाएगा। देख लीजिए क्या डिफरेंस आया इसमें, आप कंपेयर करके स्टडी करें तभी आपको पता चलेगा और याद भी रहेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी कोस 1 अपॉन पी निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपको कोस का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। देखिए कोस 1 अपॉन पी का एक्सपेंशन जो होता है 1 माइनस और ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 1 अपॉन पी 4, इस तरीके से ये चलता रहता है।
तो इस केस में अगर मैं दोनों तरफ 1/p से मल्टीप्लाई कर दूं, ये cos 1/p, तो ये बन जाएगा 1/p माइनस 1/2, फिर ये 1/p रह जाएगा, एक पिक 1/p क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1/4 और ये 1/p पावर 5, इस तरीके से ये चलता रहेगा। एक्सपेंशन कर दिया। अब अपन टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स, तो इनवर्स लाप्लास है ना, तो लाप्लास इनवर्स 1/p cos 1/p इक्वल टू, इधर मैं सबका सेपरेट इनवर्स लाप्लास ले लेता हूं, किस थ्योरम से, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये लाप्लास इनवर्स 1/p माइनस 1/2 और लाप्लास इनवर्स 1/p क्यूब प्लस 1/4 लाप्लास इनवर्स 1/p पावर 5 डॉट डॉट माइनस में। अब हमें इसी को आगे बढ़ाना और इनका इनवर्स लाप्लास लेना है। हमने जो बात पढ़ी है कि लाप्लास ऑफ x पावर n क्या लिया था, ये लिया था फैक्टोरियल n अपॉन p पावर n प्लस 1। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/n प्लस 1 p की पावर में क्या हो जाएगा, ये x n अपॉन फैक्टोरियल n बन जाएगा। तो देख लीजिए 1/p, तो ये n इक्वल टू आप इसमें क्या 0 पुट कर दें, तो n इक्वल टू 0 पुट करते ही आपके ये क्या बनेगा, यहाँ 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये लाप्लास इनवर्स इसका तो 1 आ गया x पावर 0 से। फिर माइनस 1/2, सेम ऐसे ही आप आगे से आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, p पावर 3, तो यहाँ 3 पुट कर दे और ये n की जगह जैसे यहाँ ले लो आप, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p पावर n की पावर आपको यहाँ कितनी पुट करनी है, p3, ये ध्यान रखना। तो n इक्वल टू आपको 2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये 3 बनेगा। तो इससे x² अपॉन फैक्टोरियल 2 बन जाएगा। इट मीन्स ये क्या बन गया, x² अपॉन फैक्टोरियल 2। सेम ऐसे ही आगे से आगे चलेंगे तो 1/4 और ये बन जाएगा x पावर कितना, ये 2 चल रहा था तो ये 4 हो जाएगा और नीचे ये आई रहा आपने, ऐसे ही आप आगे चलाते रहे तो ये 1 माइनस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 होल स्क्वायर प्लस 1/4 होल स्क्वायर x4 और माइनस अगला क्या होगा, अपन ने डायरेक्ट इसमें ले लिया है, छोड़ दिया है तो अपन कर लेते हैं इसमें, ये बन जाएगा x कितना 6/6 होल स्क्वायर। ये आपके फाइनल इसका इनवर्स लाप्लास आ जाएगा, यही आपके इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में देखिए सिस्टम क्या बन जाएगा, इसमें लाप्लास इनवर्स पूछ रहा है, तो लाप्लास इनवर्स और ये बन जाएगा आपके 1/p प्लस 5 होल स्क्वायर। और इसके लिए हमने जो शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी, उस शिफ्टिंग थ्योरम में अगर आपने उसका स्ट्रक्चर समझा है तो सीधा सीधा ये जो 5 है ये आपके e पावर -5x बन जाता है और लाप्लास इनवर्स और ये यहाँ 1/p² रह जाता है। अब आपके e पावर -5x एज इट इज और 1/p², तो याद कीजिए लाप्लास ऑफ x पावर n वाला फॉर्मूला क्या था, ये x पावर n, इट मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन pn प्लस 1। तो यहाँ इसको अगर इनवर्स में करोगे तो फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 1 और ये क्या बन गया ऊपर x, क्योंकि n की जगह 1 पुट करने पर 1/p² आता है,
ठीक है, तो ये आपके आंसर क्या बन जाएगा, x e पावर -5x। अगर यहाँ पर आपके लाप्लास इनवर्स, देखिए बहुत इजी काम है, जब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स। अगर यहाँ आ जाए कि p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16, तो देख लीजिए लाप्लास इनवर्स ये क्या बन रहा, ये बन रहा p प्लस 4 होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ये तो चला जाएगा e की पावर -4x और ये 1/p स्क्वायर, तो ये x अपॉन फैक्टोरियल 1 यानी कि x e पावर -4x। आया समझ में? अगर ये समझ में आ गया तो आपको बताना है इसका आंसर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा। डायरेक्ट देखते ही आपको आंसर लिखना आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पीजी लेवल पे, जो अगर कंपटीशन के क्वेश्चन अगर कहीं पे है तो वहां पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बदल गया है, देखना लाप्लास इनवर्स 1/√2p + 3। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये कहे आप कि इसमें से 2 कॉमन ले ले रूट का, तो ये क्या बन जाएगा 1/√2 पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर लाप्लास इनवर्स और ये क्या बनेगा 1/p + 3/2 होल पावर 1/2। ठीक है, जस्ट मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया आप इसमें सीधा सीधा 1/√3 एज इट इज और e पावर वाला पोर्शन पहले क्लियर कर लें। e पावर में क्या आएगा -3/2x। तो अब इधर लाप्लास इनवर्स में क्या बचा, ये बचा 1/p पावर 1/2। ठीक है, शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर लिए अपन ने। अब p पावर 1/2 है और आप याद कीजिए कि x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n या फिर x पावर n अपॉन गामा n + 1 ये होता है लाप्लास ऑफ x पावर n की वैल्यू, है ना। इनवर्स में उल्टा करते हैं ना अपन, तो उस केस में तो इस फॉर्मूले को अगर अपन यूज करें तो हमें p पर पावर हाफ लानी है, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स ये यूं देखिए n + 1 इक्वल टू क्या है, n + 1 इक्वल टू आपके है, क्योंकि ये 1/p n + 1 लेते हैं अपन लाप्लास इनवर्स में। ठीक है, तो हमारे ये 1/p हाफ है, तो ये p पावर n + 1, तो n + 1 की जगह अपने को हाफ चाहिए, तो n इक्वल टू 1/2 - 1 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि n की जगह अब एक एक वैल्यू पुट कर दीजिए आप, e पावर 3/2x और ये x की पावर तो क्या हो जाएगी 1/2 - 1 और नीचे फैक्टोरियल n, इट मीन्स 1/2 - 1। ठीक है, तो ये क्या बना 1/√2 e पावर -3/2x और यहाँ x की पावर जो बन रही है वो -1/2 और नीचे में इसको -1/2 तो इसको अपन गामा n + 1 कर सकते हैं, तो ये गामा हाफ हो गया। तो फाइनली अगर वो सेट करें इसको तो ये √π होता गामा हाफ की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 1/2 रूट में e पावर -3/2x और ये x भी नीचे रूट में चला जाएगा। ठीक है, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भारी काम नहीं है। हम इस पैटर्न को अगर समझ लेते हैं तो यहाँ FP किसी भी प्रकार का हो हम इजी वे में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन और चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी बढ़ा दी है ताकि फॉर्मूलों को हम सेट कर सके उसमें। यहाँ इसने क्या किया है, इस टर्म को देखिए आप, यहाँ लाप्लास इनवर्स तो चलने दीजिए और 6p - 4 आप सबसे पहले इस टर्म को सेट कीजिए, ये p स्क्वायर -4p और +20 है। आप एक काम कीजिए, यहाँ p - 2 का होल स्क्वायर बना लीजिए, तो इसमें से आप 4 निकाल लें
तो ये 4 यहाँ हो जाएगा और ये 16 रह जाएगा। इधर आप एक काम करें, इसको भी ऐसे सेट करें, तो ये 6p माइनस 12 माइनस 4 और ये प्लस का 12 मैंने ऐसे सेट किया। देखिए इसका फायदा हमें कहाँ मिल रहा, लाप्लास इनवर्स, और ये 6 तो मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा p माइनस 2 और ये प्लस का 8 बन जाएगा, और नीचे आपके ये p माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बन जाएगा। हमने एक बड़ा काम कर लिया। अब हम इसमें क्या करें, यहां से इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 लाप्लास इनवर्स और ये बनेगा p माइनस 2 अपॉन p माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इसको अलग कर लें और यहां से प्लस 8 और ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा p माइनस 2 होल स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर। लाप्लास इनवर्स भी लिखते हैं। ठीक है, अब यहां जैसे ही आप ये टर्म सेट करते हैं तो यहां क्या होगा, या शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर ले तो ये माइनस 2 हटाएं तो ये हो जाएगा 6 e पावर 2x, और अब ये बन गया लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, अब सेम यहां पर भी आप 8 लाप्लास इनवर्स और ये शिफ्टिंग थ्योरम अगर यूज करें तो ये p माइनस 2, यानी इसको पहले बाहर ले लें, e पावर प्लस का 2x जैसे यहाँ लिखा वैसे ही आप यहां पर भी लिख दें लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब यहां पर एक काम और करना पड़ेगा क्योंकि p स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, तो यहां आप क्योंकि 4 है तो इसको भी 4 बना लीजिए, 4 का स्क्वायर, और ये नीचे इसके 4 बना दीजिए ताकि ये तो बन जाए अपना किसका, cos 4x का, और ये बन जाए sin 4x का। तो ये देख लीजिए आपके 6 e पावर 2x और ये क्या बन गया, cos, sin नहीं, cos 4x, और ये बन जाएगा 2 e पावर 2x और sin 4x इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए स्क्वायर वेव के लिए आपको अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो जो डायग्राम आपके सामने गिवन है ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। इस डायग्राम को देख करके आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। क्या करेंगे, देखिए ये जो सबसे पहली बात तो जो दे रखा है ये आपके पीरियोडिक फंक्शन है, और जब कभी पीरियोडिक फंक्शन की बात आती है तो उसके लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। वो फॉर्मूला है F1s और 1 अपॉन 1 माइनस e पावर माइनस का ts। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना होगा, इसमें आपके 2 आएगा, ये गड़बड़ नहीं हो जाए, ये पहले ही याद रखना है। अब हमारा काम क्या है, F1s फाइंड करना इस स्क्वायर वेव के लिए। यहां देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ जो इसका पीरियड कितना है, पीरियड आपके पास में दे रखा है t। ठीक है, तो उस केस में इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ देखो तो यहाँ ये 3 पार्ट में बढ़ रहा है, हम केवल एक पूरा साइकिल ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट बनेगा वो तो आपके बनेगा किसके लिए, देखना ये इसके लिए, ये है +1, तो हम इसको तो लिख देंगे। जब ये किसके लिए काम आएगा, यहाँ ft इक्वल टू आपके 1 है, और क्योंकि 0 से 1 तक क्लियर दिख रहा है, यानी ये आपके बन जाएगा, इसको मैं f1 नाम दे देता हूं, मतलब ft1 है तो ये f1t जो बनेगा वो आपके बन जाएगा डायरेक्ट ही ut। जब आपके t की वैल्यू 0 से ज्यादा और
इससे t से कम है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। फिर सेकेंड जो बात आती है वो बनेगा आपके सेम यही कर्व इस तरीके से, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वो। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं इस चीज को ले लेता हूं। ठीक है, ये वाला यहां से यहां तक का ये आपके टी है। तो उस कंडीशन में आपके इसमें जो आपके F2T बनेगा वो बनेगा, देखिए ये है आपके प्लस का 1 और यहां से यहां तक -1, तो मैग्नीट्यूड हो गया माइनस का 2, तो ये बनेगा माइनस का 2u और t माइनस, यहाँ t तक है ये t, और इसलिए t माइनस t बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा जो पार्ट आता है वो वापस आपके कहां तक आता है, ये जो आपके है ये t लेस देन 2t है। ठीक है, अब इसमें थर्ड जो कंडीशन आती है उसमें यही कर्व वापस आपके यहां से 2t से चलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से, ये है आपके 2t, ये है t। तो इस कंडीशन में आपके जो फंक्शन बना वो F3T बन रहा, वो u और t माइनस 2t बन जाएगा। t ग्रेटर देन, ये जो कंडीशन लग जाएगी t से ज्यादा, ये t है आपके। अब इन तीनों को हम एक साथ ले लेते हैं, तो इससे हमारे ये साथ में लेते ही हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। अब हम इन तीनों का प्लस कर लेते हैं, तो ये जो फंक्शन बनेगा वो आपके Ft इक्वल टू F1T प्लस F2T प्लस F3T। तो ये क्या बना आपके, F1T था आपके ut माइनस 2u t माइनस t और प्लस u t minus 2t, taking Laplace on both sides, तो Laplace of ft ut इसका बन जाएगा 1/s माइनस 2ut, तो इसका क्या बनेगा, ये 2/s e पावर माइनस ts, और जो लास्ट टर्म बन रही है वो क्या बन जाएगा 1/s e पावर माइनस का 2t, यहां कैपिटल T रहेगा, मिस्टेक नहीं हो जाए, ts। ठीक है, आप इसे सेट कर लीजिए। इसको हम कहेंगे F1s, जो हमें यहां पुट करना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/s 1 माइनस 2e पावर माइनस का ts और प्लस e पावर माइनस का ts। अगर आप ठीक से इसे समझे तो ये आपके बन रहा 1 माइनस e पावर माइनस का ts होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, तो फाइनली हमारे fs जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, आप इसे 1 माइनस e पावर माइनस का ts एज इट इज लिख दें और इस टर्म को यहां डाल दें 1/s और ये 1 माइनस e पावर माइनस का ts और होल स्क्वायर। ठीक है, यहां अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म आपके क्या बन रही, मैं इसके नीचे ले लेता हूं, तो ये 1/s तो बाहर, और नीचे जो टर्म बन रही है वो 1 प्लस e पावर माइनस का ts और सेम ऐसी 1 माइनस माइनस का ts बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और ये बन जाएगा 1 माइनस e पावर माइनस ts होल स्क्वायर। तो देख लीजिए फाइनल आंसर क्या आया, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी माइनस वाली, तो क्या बचा, ये हो जाएगा फाइनली 1/s और 1 माइनस e पावर माइनस का ts अपॉन 1 प्लस e पावर माइनस का
ds। ये आपके इस स्क्वायर वेव का फाइनली लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा। डायग्राम को देख करके आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनाना सीख लेना है, आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसको सेट करें तो हो सकता है ये साइन और कोस में भी कन्वर्ट हो सकता है हाइपरबोलिक में। देखिए इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। मैं इसमें सेट कर लेता हूं 1/s एज इट इज। अब मैं इसमें क्या करूं कि यहाँ जो 1 और 1 है मैं इसे e पावर प्लस का ts/2 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर और नीचे। तो देखिए एक क्या टर्म बनेगी, 1 प्लस e पावर माइनस ts। तो इससे फायदा क्या बना, इससे फायदा हुआ कि e पावर ts/2 माइनस e पावर माइनस का ts/2 बन जाएगा, और नीचे बनेगा ऐसे ही सेम प्लस का e पावर माइनस ts/2। अब आप देखिए कि आपने अगर पढ़ा हो, कुछ याद आ रहा हो तो साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू होता है e पावर x माइनस e पावर माइनस x अपॉन 2, और कोस हाइपरबोलिक्स होता है e पावर x प्लस e पावर माइनस x अपॉन 2। आप इससे अच्छे तरह से देख सकते हैं, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, तो उस केस में ये आपके फाइनली क्या बना 1/s, और ये tan हाइपरबोलिक ts/2, यानी जो स्क्वायर वेव अपन ली उसका फाइनल आंसर ये बनेगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखा हो, पिछले वर्षों के पेपर देखे हो, तो बिल्कुल लगभग यही क्वेश्चन आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा है, आप पेपर में देख सकते हैं 2022 वाले में।